यादें ही रहेगी। अब तो हम फ़ोन में ही देखते रहें, कभी देखना भी नसीब ना होएगा। इतना दुख हो कि मैं जो सोचूं कि मेरा भरा परिवार ऐसा, लेकिन अब जब चलेंगे जब भी दुख है कि क्यों चले गए। सभी को वेलकम टू प्रीति तनवर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। पापा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। अभी मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है क्योंकि मम्मी जाने वाली हैं और मम्मी के लिए मैं बना देती हूँ जल्दी फटाफट से चाय, क्योंकि आज मेरी चाय हो गई है लेट। क्योंकि अब पापा सुबह सुबह जल्दी चले जाते हैं। जब पापा के उससे ही जल्दी बनती थी, अब पापा नहीं पीते क्या, अब उनको टाइम ही नहीं मिलता पीने का, तो इसलिए वो चले जाते हैं। फिर मम्मी के लिए भी लेट ही बनती है। अब विक्की विशु भी ऐसे ही चले गए, बच्चे गए स्कूल, बस उनको लंच बना के दिया था क्योंकि बच्चों का लंच बना के देना ज़रूरी है। मम्मी को तो खाना मत दो, बस चाय दे दो। आप सबको बताइए, मैंने आपसे पहले कई बार शेयर भी की है ये वाली बात। तो जब भी मैं बोलती हूँ, मैं उनका मम्मी खाना खा लो, लेट सेट हो जाओगे आने में, खाना खा के जाओ, नहीं बस चाय बना के दे दे। चाय से खुश रहती हैं वो तो इसलिए मैं पहले बना देती हूँ मम्मी के लिए चाय वाय, फिर आपके साथ ब्लॉग आगे शेयर करूँगी। और आज का जो ब्लॉग है वो है टॉपिक आपके ही कमेंट का रिप्लाई। सुन रही है आपको, इनकी आवाज़ें बड़े अजीब बोलते हैं। तो आज मैं उन कमेंट का रिप्लाई दूंगी आप सबके साथ। पहले मम्मी को भेज देती हूँ फिर देती हूँ। और मम्मी के भेजने के बाद मुझे टेंशन रहेगी। अब मम्मी के होते हुए नहीं सो पा रही हूँ, और मम्मी के जाने के बाद इसलिए नहीं सोंगी क्योंकि बंदरों का डर होता है। 1 बजे बच्चे आएंगे, तब तक बंदरों के उससे नहीं सोंगी, और फिर 1 बजे बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद तो सोना होता ही नहीं है। तो चलो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। तो अब मेरा काम हुआ है फाइनल, और अब 10:30 हो चुके हैं, और अब सब जा चुके हैं। यहाँ पे मम्मी जा चुके हैं, बाकी मेरा काम भी सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और नेहा वर्मा नाम से उनकी आईडी है, बहन है या भाई है पता नहीं, बट मैं बहन ही बोलूँगी, नाम भी ऐसा ही है। तो उनकी कमेंट आई थी कि दी आंटी कहाँ है, आंटी नहीं दिख रही। और एक उन्होंने कमेंट की है कि सुबह आप जल्दी उठ जाते हैं और फिर पूरा दिन ऐसे ही जाता है क्योंकि अब बच्चे भी जाने लगे। इस बीच घर पे कोई नहीं रहता, मम्मी पापा विक्की विशु, तो मुझे घर में मतलब एक देख रेख सी करनी होती है। अगर कोई होता है तो बेफिक्र होके सो भी जाते हैं, और इस वजह से हम सो नहीं पाती। मैं तो, अब मेरी नींद पूरी नहीं होती सच में, अब बिल्कुल भी। और वैसे भी अब पूरे दिन ये है कि ऐसी जमाई आती रहेगी ना, और मैं सो नहीं पाऊँगी, ऐसे ही मेरा बीपी लो हो जाता है फिर। तो उनकी कमेंट आई थी, फिर उन्होंने पूछा था कि बाबा ठीक हैं। बाबा तो बिल्कुल ठीक हो गए, बाबा की सारी बीमारी दूर हो गई, बाबा की बेचैनी भी दूर हो गई। अब बाबा को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बाबा हमें छोड़ के जा चुके हैं, बाबा हमारे बीच नहीं रहे हैं। इसीलिए आंटी यहाँ पे नहीं होती। अभी आपके साथ में क्लिप शेयर करूँगी, इसमें आप देख सकते हो। मम्मी तो चली जाती हैं और पापा विक्की विशु भी चले जाते हैं, इसीलिए अब घर पे कोई दिखाई नहीं देता। बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन बाबा बच्चे के स्कूल खुलने से पहले ही हो गए थे। मैंने कोई जो भी ब्लॉग अब तक शेयर किए थे वो पहले ब्लॉग थे, बस ये ब्लॉग बनाया था बच्चों वाला। और 1 जुलाई को तो मैं सच में बहुत ज़्यादा सैड थी, वो आप सबके साथ शेयर किया था। बाकी बाबा के बाद कोई ब्लॉग नहीं बन पाया, नहीं बनाया, मन ही नहीं होता था कि बना ले। देखो, कहने के लिए सब कह देते कि बड़े बूढ़े थे, ऐसे चले जाते तो दुख नहीं होता, लेकिन मैं ये कहूँगी, अपने बड़े बूढ़े हो, जवान हो, छोटे हो, कैसे ही हो, सबका दुख होता है। मुझे तो ये दुख होता है, हमारे बाबा से हमारा नाम चला, हमारे बाबा से हमें ये सरनेम मिला,
मतलब जब बच्चा होता है हम कितने खुश होते हैं। मैं तो सच में मैं अपनी बताती हूँ, जब जब हमारे बच्चे हुए तो मैं यही कहती थी घर में। तो मतलब जब लड़के हुए थे तीनों तब भी मतलब बोला गया था, बोलते हैं ना जब लड़का होता है कि, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुनी थी ये चीज़ कि हमारे एक लाठी और बढ़ गई, पता नहीं ऐसे क्यों बोलते हैं। लेकिन हमारे तो जब जब बच्चे हुए, मेरे सामने जितने बच्चे हुए, मैंने तो यही सोचा, मैं यही कहती थी, मैंने कहा हमारे घर में एक फैमिली मेम्बर और बढ़ गया। और लेकिन जब हमारे बीच से हमारा जाता है तो कितना दुख होता है कि हमारे बीच से हमारा एक मेंबर घट गया। तो कहते हैं ना भगवान, घटना अच्छा नहीं है, बढ़ना तो अच्छा है। कहते हैं ना इसी में खुश होते हैं। चलते की चलते का मुंह दिख जाए, कैसे बोलते हैं, चलते की पीठ दिख जाए, आता जाता कोई दिख जाए, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो उसी चीज़ में खुशी होती है। अब सब भले ही बोल रहे हैं कि बाबा की तो देखो उम्र थी, हम भी जानते कि बाबा की उम्र थी। और सच बताऊं तो जब बाबा ठीक थे ना, तभी मैं कहती थी बस भगवान मेरे बाबा माँ के ऐसे ही हाथ पैर बने रहे, ऐसे ही वो चलते फिरते ही रहे, परेशान ना हो। अगर परेशान हो तो चले जाए भले ही, लेकिन वैसे ठीक ठाक रहे तो कितने ही दिन बैठे रहो, कोई परेशानी नहीं है। अगर बाबा ठीक भी होते तो भले ही आप 10 साल 5 साल और बैठे रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो आपने देखा था, हम एक दिन पहले मैं गई थी पापा के साथ में, फिर मेरे बाद पापा 2-3 बार, कई बार चले गए थे, 2-3 बार गए, तब उसके बाद उनका मिलना हुआ था। मैं और मम्मी गए, विशु भी 2-3 बार गया जब उसका मिलना हुआ था। मतलब सबका ऐसे ही मिलना हुआ था। तो ये लगा लो कि मतलब जब इतने परेशान थे ना, तब हमारे सबके मन में यही चीज़ आ रही थी कि भगवान दुख मत दिखाओ। क्योंकि देखो बड़े बुजुर्ग थे वो, हम ये चीज़ जानते हैं, हमें पता है। लेकिन जब बड़ा दुख पाता है ना तो बहुत दुख होता है सच में ही। और जिस टाइम मैं तो बाबा की कंडीशन देख के आई थी ना, मुझे वही चीज़, वही सीन मतलब आंखों के सामने से निकला नहीं। और जब मैं देख के आई थी उसके नेक्स्ट डे ही बाबा हो गए थे ऐसे। तो मैं बाद में यही सोची थी, मैंने कहा भगवान शुक्र है कि मैंने अपने को देख लिया लास्ट टाइम पे। लेकिन दीदी के मन में अभी भी यही गिला रहता है। उसने मुझसे कहा तूने जो वीडियो कॉल करके दिखाया है, मैंने कहा दीदी जो कंडीशन थी ना बाबा की, सच बताऊँ तो जितनी देर मैं मेरी ये क्लिप चली है ना, क्योंकि मुझे टाइम शो हो रहा है 5 मिनट होने वाले इस क्लिप को, इतनी देर में रुकी। और पता है इतनी देर में क्या, मैं उनको देखती ही रही। मुझे इतना रोना आया मतलब बाबा को देख के खुद ब खुद, क्योंकि मुझसे दुख बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। और ये सच बात है, जिससे दुख बर्दाश्त नहीं होता ना उसे ही सबसे ज़्यादा दुख मिलते हैं। ऐसे ही हमारे बाबा थे सच में, बहुत ही, अपने मुंह क्या तारीफ़ करें। जितने भी हमारा व्लॉग देखते हैं वो सब जानते हैं कि हमारा परिवार कैसा है, हम कैसे हैं और हमारे बाबा कैसे थे। सच में ही अपने बारे में हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो बहुत बहन भाई ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से जानते हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो हमें पर्सनली जानते हैं और हमारे यहाँ से ही हैं। तो वो सब बता सकते हैं कि हमारा परिवार कैसा है कैसा नहीं है। जब हमारे बाबा ही इतने सीधे थे, सच में ही बहुत सीधे, बहुत ही नॉर्मल नेचुरल इंसान थे वो। और वही सब चीज़ सब मतलब वही सब में है खूबी। तो वो ये कि बहुत ही परेशान हुए जाते टाइम पे, तो बाबा बहुत ज़्यादा दुख पाए जाते टाइम पे। मैं तो यही भगवान से प्रे कर रही थी कि भगवान दुख मत दिखाओ बिल्कुल भी। और अगर अब भी ये अफसोस है मेरे मन में तो, कि अगर आपको दुख ही दे के ऐसे लेना था ना, तो फिर दुख क्यों दिखाया, इतने दिन क्यों परेशान किया उनको। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रही है जाते टाइम पे। तो जब भी बाबा घर आए करे ना, मैं तो सच में ही, मेरे तो हो गया है कि इनके साथ फ़ोटो वीडियो कुछ ना कुछ बनाऊँ, ऐसे लिख रही मैं कैप्चर में। तो मैं आपके साथ कई वीडियो मेरी बाबा के साथ जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और 1-2 वीडियो में तो मतलब बाबा कह रहे हैं कि मुझे जाना, मैं कह लगी मैंने चले जाना, मैंने कि मैं छोड़ आऊँगी यहाँ पे। और अभी बिल्कुल ठीक हो गए, पहले एडमिट रहे, मैंने वो ब्लॉग भी आप सबके साथ शेयर करा। और बिल्कुल ठीक होने के बाद में अभी घर पर आवे, डेली से आ जावे, शाम के टाइम बैठ के जावे। मतलब ऐसे लगता ही ना कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा लगे कि बाबा तो है और शाम के टाइम आएंगे। बल्कि मैं रोटी बनाती रहे, मैं खूब कह मैं रोटी खा लूँ ना, उन्हें भी मम्मी की तरह चाय बहुत पसंद थी। तो मैं कह मैंने बाबा जूस वूस ऐसा कुछ ले लो, रोटी वोटी के लिए कह भाई। कई बार ऐसा हो पकौड़े वकौड़ी बना रही हो भाई जिस कड़ी वड़ी के लिए, तो उन्हें खा ले भाई।
मतलब ये सारी यादें रहेगी, फ़ोटो वीडियो उनमें देख के अब भी ऐसे रोना सा आवे। कल मैं गई जैसे चली, मैं भी डेली सी चली जाऊँ थोड़ी बहुत देर के लिए, क्योंकि समय पता बच्चे भी ना होते, और जब बच्चे भी है तब उनका ये डर है, बारिश का मौसम हो रहा है, बालकनी में से तार निकल रहे, उनका डर रहे कि दक्षुपात कहीं हाथ वाथ ना लगा दें। और अब जब मैं कल की बात है, हम बैठ के अंकल की लड़की है, हम फ़ोटो देख रहे, फ़ोन में बाबा की फ़ोटो वीडियो, मेरे फ़ोन में जितनी बाबा की वीडियो वो वीडियो देख रही मैं, इनकी देखियो ऐसा लगता ही ना हो कि ऐसा कुछ होगा। खुशिवानी ने भी, दीदी मेरी वीडियो बना दो बाबा के साथ। अभी जब लास्ट मनीषा दीदी आई तब भी हम सारे गए देखने के लिए, उस दिन हमने व्लॉग शेयर करा, उस दिन जब दीदी ने कही हमारे सिर पर हाथ रख दो बाबा, और तब भी पूछे, पार्थ ने भी पैर छुए बाबा के, खुशे इतने हंस रहे। बस फिर उसके बाद ही 2-4 दिन बाद एडमिट हो गए, और वहाँ से ऐसे आए कुछ मौका ही ना मिला। घर में बड़े बूढ़े बैठे रहे ना, वो भी बहुत हो गए। बैठे इनकी बड़े बूढ़े इनके बैठने की ही बहुत बड़ी आड़ हो गए कि वे बैठे हैं, बैठे दिख रहे हमें घाट में, वही ठीक है। अब भी हम बाबा को ही कह रहे हैं कि बाबा बैठे दिखे जाओगे ना, हमें वो ही बहुत है। उस दिन दीदी मनीषा तो बाबा बहुत परेशान से हो गए, उन्हें खुद भी पता ही कि अभी बहुत दुख पा रहे। जिस दिन से अंकल गए ना, बहुत परेशान है माँ बाबा सच में, क्योंकि अपनी आंखों के सामने जब ऐसे बेटा चले जा, आप पता ही उस टाइम क्या बीते। तो उस दिन बाबा ऐसे ही कह लगे ना, अब तो ऐसी बुला ले, ठीक है परेशान हो रहा। जब दीदी कह लगी भी क्यों जाओ, अभी तो विक्की विशु को भी हाथ देख के जाना, अभी तो आपके पोते पोती भी रह रहे, पर कुछ ना बन तो अपने हाथ में कुछ है ना, भगवान के आगे तो किसी की चलती ना। ऐसी उनकी, हम तो यही कह रहे कि हम तक भी आ जावे ना, उनको जीना लगा है, क्योंकि बड़े बूढ़े खुद ये हो कि घर से बाहर निकले जावे, पैर बहुत ज़्यादा पैर सूज गए, अब तो मतलब बिल्कुल बंद होगा उनका डोलना फिरना। तो हम कह रहे मैंने बाबा देखिए घूमते फिरते यहाँ तक आ जावे, और अब बिल्कुल आना जाना उनका बंद होगा। तो पैर पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई उनकी ना उठने की वजह से, क्योंकि क्या है ना, अगर हम खाट पर लेटे रहे ना परमानेंट, तो खाट भी हमें खाने लगे। मिस यू बाबा, यादें ही रहेगी। अब तो हम फ़ोन में ही देखते रहें, कभी देखना भी नसीब ना होएगा। इतना दुख हो कि मैं जो सोचूं कि मेरा भरा परिवार ऐसे ही बना रहे। अब इन 1-2 सालों में मेरे खुद के सामने ऐसे ही 2-4 मेरे चलेगी, उन्हें देख के इतना दुख सा हो कि क्यों चले गए। कह दे कि बड़े बूढ़े भले ही बड़े बूढ़े, फिर भी अपने तो अपने ही हो। बाबा हमारे सबसे बड़े, मैं खुद कह गई मैंने कि हमारे घर में हमारे बाबा सबसे बड़े, बहन भाइयों में भी सबसे बड़े। लेकिन अब जब चले गए, जब भी दुख है कि क्यों चले गए, हमारे साथ ही रहते हैं। मिस यू बाबा। अपने पापा की सबसे समझदार बेटी, जिसके सब्र और समझदारी की मिसाल पूरा घर देता था, पर ससुराल में बहुत बिगड़ी हुई जिद्दी और बदतमीज कहलाती है। पता है क्यों? क्योंकि जब बहू गलत बातें बर्दाश्त नहीं करती और अपने हक के लिए बोलती है, तब से वह सबकी नजरों में गलत हो जाती है। इसमें मैं बाबा के साथ वीडियो बना रही, बाबा लग रही जाने की। बाबा कह रहे अब अंधेरा सा हो जाएगा, मैं चलूँ, उजाले उजाले में निकल लो। जब मैं कह रही मैंने भगने की लगी रहे, मैं छोड़ आऊँगी, बैठे रहो आप अभी। इसमें मैंने एक वीडियो बनाई, तो उसमें मैं सिरौने बैठ की पीहर में, सच बताऊँ सिरौने पौतन कैसी बैठ जाओ, हम इतना करते ना। पर एक बहन भाई की कमेंट आई, फिर मैंने ये वीडियो दोबारा बनाई, मैंने कि इसमें बाबा आप सिरौने पे बैठो, मैं पौतन में बैठूँ।